ससुराल सिमर का सिमर का। वो देखिए, वो चले जा रहे हैं। अरे पान तो खाती जाइए। अरे बांध के रख ले भैया, आती हूँ। पंडित जी, अरे प्रभु जी, महाराज जी। माता जी, इस विश्व में तो बस एक ही महाराज है और वो वहाँ है। वैसे बताइए माता जी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। क्षमा करें माता जी, मुझे विलम्ब हो रहा है। मुझे आज गौरीशंकर मंदिर में आरती के लिए सम्मिलित होना है। वैसे आप जिस विषय में मुझसे बात करना चाहती थी, आप बताएं। मैं उस पर थोड़ा चिंतन करके आपके साथ वार्तालाप करूंगा। वो विषय है शादी, विवाह, पवित्र गठबंधन। माता जी, शादी विवाह ये सब गहन अध्ययन का विषय है। इस विषय पर तो हमें विस्तार से चर्चा करनी होगी, जो दुर्भाग्य से मैं अभी नहीं कर सकता। प्रणाम। ऑटो। बेटा, बेटा। ऑटो। भैया, गौरीशंकर मंदिर। अरे बेटा रुको, अरे बेटा, अरे सुनो तो। हे भगवान, फोन पर तो सिर्फ ट्रेलर देखा था, यहाँ तो पूरी फिल्म दिख गई। अब मेरी समझ में आया कि ये लोग क्यों दिल्ली छोड़कर वृंदावन आए थे लड़की ढूंढने, ताकि वहां कोई सीधी सादी लड़की मिल जाए और उसे अपने भक्त प्रहलाद के साथ ब्याह कर उसकी भक्ति में लीन कर देते। शुरू कीजिए, लीजिए। बहुत स्वादिष्ट आम है। बहुत अच्छे आम मिलते हैं दिल्ली में। ये वो दिल्ली वाले आम नहीं है बेटा, ये हमारे ऑर्गेनिक फार्म के नैसर्गिक तरीके से बढ़ाए हुए पेड़ के आम हैं। चलो बेटा। हेलो, हाँ, बोल रही हूँ। अच्छा, हाँ, अभी आपको कुछ ही देर में फोन करके बताती हूँ। जी राजेंद्र बेटा। जी माता जी। जरा मेरे साथ आना। माफ कीजिएगा, मैं जरा अपने बेटे के साथ कुछ जरूरी बात करके आती हूँ। जी, 2 मिनट में हाजिर हूँ।
प्लीज प्लीज खाइए। वो बेटा जी बहुत बड़ा घर है जी, पता नहीं हमारी सिमर एडजस्ट हो पाएगी या नहीं। मुझे तो बाकी की बहुएं भी बड़े खानदान की लगती हैं, बड़ा शहर, बड़े लोग, और हमारी सिमर कहीं उसमें कोई हीन भावना ना आ जाए। आप बिल्कुल फिक्र न करें भाई, जब इन्होंने हमारी सिमर को पसंद किया है तो इसका मतलब साफ है कि उन्होंने हमारी सिमर के गुण देखे, नहीं तो पैसे वालों के रिश्ते क्या कम होंगे इनके पास। आप देखिएगा, हमारी सिमर के अच्छे गुण की वजह से ही वो इस घर की सबसे पसंदीदा बहू बन जाएगी। मुझे तो बहुत खुशी है भाई, इससे बढ़िया घर और इससे बढ़िया ससुराल सिमर को नहीं मिल सकता था। क्या रोली, कोई भी एक चैनल लगा रहने देना, ऐसे बार बार क्यों चैनल बदल रही है? मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि तुझे 2-3 सेकंड कुछ भी देखने में क्या मजा आता है। अरे दीदी बहुत मजा आता है। दीदी मेरे फेवरेट शो को शुरू होने में थोड़ा सा टाइम है और ये रिमोट पहली बार मेरे हाथ में आया है। ऐसा लग रहा है पूरा पावर मेरे हाथ में है। मुझे लग रहा है कि मैं महारानी बन गई हूँ। आज तो अम्मा जी भी मैं और ठाकुर भी मैं। रुको दीदी, फोन में उठाती हूँ, बुआ जी का होगा, 1 मिनट। हाँ। हेलो हेलो बुआ जी। हाँ बुआ जी। रोली बेटा, सिमर कहाँ है? हाँ बुआ जी, मैं यही हूँ, बोलिए। अरे बेटा, अच्छा हुआ कि तेरी बुआ जी दिल्ली आ गई, तू तो बच गई बाय द वे। वो लड़का अपने साथ पूजन सामग्री की पूरी दुकान लेकर चलता है और भाषा तो ऐसी है, ऐसा लगता है कि दोबारा से रामायण सीरियल शुरू हो गया है। उसके साथ शादी करने का मतलब है जिंदगी भर का टॉर्चर। इसका मतलब बुआ जी आपको लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं आया? बिल्कुल मतलब 0.5% भी पसंद नहीं आया। अरे भाई, मेरा बस चले तो मैं अखबार में विज्ञापन निकाल दूं कि माता जी के पोते से शादी मत करना, उसके शादी के झांसे में मत फंसना। उससे शादी करने का मतलब है वानप्रस्थ आश्रम में जाना। लेकिन बुआ जी अब हम क्या करेंगे? अरे करना क्या है, मैं ये शगुन होने नहीं दूंगी, मैं ये रिश्ता होने नहीं दूंगी, चाहे सर कटे या माथा। बेटा तू तो खुश हो जा कि जान बचे और लाखों पाए। तू तो सब कुछ भूलकर अब अपनी सेकेंड राउंड की ऑडिशन की तैयारियां कर। भाई जब तक दूसरा रिश्ता आएगा तेरा सेकेंड राउंड भी क्लियर हो जाएगा। पर बुआ जी आप शगुन रोकेंगी कैसे? वैसे ही जैसे माता जी ने रिश्ता जोड़ा था, मीठी छुरी बनकर। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं अपनी राजकुमारी जैसी सिमर का रिश्ता इस भक्त प्रहलाद के साथ होने नहीं दूंगी। अरे मेरी सिमर बिटिया के लिए तो कोई राजकुमारी आएगा। अरे देख के नहीं चल सकती क्या? मैं उठाता हूँ, माफ कीजिएगा। मेरे उड़न खटोले को कुछ हो जाता तो मैं अपने परिवार को ताजा ताजा खबरें कैसे देती? क्या हुआ, किसी की तबीयत खराब है? तबीयत खराब हो मेरे दुश्मनों की? बहुत शुक्र है। हाँ बुआ जी। नहीं सिमर, कुछ नहीं हुआ, जरा सा फोन गिर गया था। तू फिक्र मत कर सिमर, मैं तेरी शादी उस नमूने से तो होने ही नहीं दूंगी। बाद में बात करती हूँ तुझसे। क्या हुआ अम्मा जी? अम्मा जी किसको कहा तुमने? अब तुम्हें अम्मा जी लगती हूँ मैं? मेरा मतलब है आंटी जी, कोई प्रॉब्लम है?
क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ? तुम तो अरे तुम क्या दत्तूजी हलवाई परिवार को जानते हो? हाँ हाँ। उनके पोते प्रेम को जानते हो? हाँ, उसे भी जानता हूँ। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, प्रॉब्लम तो कोई नहीं है। वो क्या है कि मेरी भतीजी की शादी ही उससे तय हो रही है। नमूने से शादी नहीं होने देंगी? नमूना मतलब मैं किस एंगल से नमूना लगा इन्हें? पता करना होगा। लड़का तो अच्छा है, लेकिन देखो बेटा, शादी ब्याह का मामला है और ऐसे लड़के से शादी, तुम तो समझ ही सकते हो। खैर, मैं ये बातें तुमसे क्यों कर रही हूँ? इस प्रेम ने तो ना मुझे बहुत गहरा सदमा दे दिया है। मुझे किसी चीज का होश ही नहीं रहा। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आप चाहें तो मुझ पे भरोसा कर सकती हैं। वैसे प्रेम में प्रॉब्लम क्या है? नहीं नहीं, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, लेकिन क्या है ना बेटा, मेरी भतीजी सिमर की जिंदगी का सवाल है। हमने उससे एक बार फोन पे बात की थी तो हम लोग बहुत डर गए थे, लेकिन आज जब मैं उससे मिली ना तो मेरा तो हार्ट अटैक होते होते रह गया। आप उससे मिली? हाँ, पर कब? अभी मंदिर में, अरे किसी बाबा से मिलने जा रहा था। कह रहा था कि शादी ब्याह मोह माया है। ओह, तो संकल्प से मिली है ये। बात तो सही है, ऐसे भले ही उससे मक्खी भी न डरे, पर लड़की वाले तो डर ही जाएंगे।